नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ लाइव न्यूज़। भटगांव भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश भटगांव में पत्रकारों से की प्रेस वार्ता। सूरजपुर जिला के भटगांव भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत भटगांव पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय गेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 4 दिनों से सरगुजा संभाग के 16 जगहों पर आम जनता, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठन में काम करने वाले लोगों से मिला। साथ ही तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय, हॉस्पिटल, पटवारी कार्यालय, राशन दुकान, आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया, व्यवस्था देखा व जहां सुधार की आवश्यकता महसूस हुई वहां सुधार करने के निर्देश दिए। पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की मांग पर भटगांव को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाता है। ग्राम बतरा में स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोला जाएगा तथा भैयाथान में RES का अनुविभागीय कार्यालय खोला जाएगा। आगे कहा कि कुदरगढ़ धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए वहां विश्राम गृह, रोपवे, स्वास्थ्य केंद्र और चौकी भवन का भी निर्माण किया जाएगा। साथ ही पर्यटन स्थल के रूप में रकसगंडा को भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सूरजपुर जिले में जनप्रतिनिधि के माध्यम से पता चला है कि भूमिगत जल स्रोत नीचे चल जाने की वजह से पेयजल की समस्या बनी है। उस समस्या का समाधान करने के लिए नरवा अभियान के तहत सूरजपुर जिले में नालों को बांधकर, नए तालाब खोदकर और वर्षा के जल रोक करके भूमिगत जल स्रोत को बढ़ाने के लिए योजना बनाने का उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया। लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु मांग पर उन्होंने 33/11 kV विद्युत सब स्टेशन बनाने की भी घोषणा की। पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेसी नेताओं, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के मांग पर जो घोषणा किया गया उसे जल्द पूरा किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन व संपादन अधिकारियों के द्वारा कैसे किया जा रहा है, इससे आपको कैसा महसूस हुआ है। उन्होंने कहा कि अधिकारी, कर्मचारी, नेता काम कर रहे हैं, यही वजह है कि हमारी योजनाएं धरातल पर दिख रही हैं। कुछ अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही कर रहे हैं और जनता की शिकायत पर उन पर कार्रवाई की जा रही है। पत्रकारों ने सवाल किया कि भाजपा की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का बयान आया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? इसका जवाब देते हुए भूपेश बघेल जी ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह ने पहले ही बयान दिया था कि उनके चेहरे पर चुनाव होगा। मेरा भी एक छोटा चेहरा है, मोदी जी का बड़ा चेहरा है। इसका मतलब है कि अभी भी डॉक्टर रमन सिंह अपने को छोटा चेहरा मान रहे हैं। दोनों नेताओं के बयान में विरोधाभास है। रमन सिंह अपना छोटा चेहरा लेकर दावा छोड़ नहीं रहे हैं, वहीं केंद्रीय नेतृत्व कहता है कि कोई चेहरा नहीं होगा। भाजपा के नेताओं में ही भ्रम की स्थिति बनी है। पत्रकारों ने सवाल किया कि रमन सिंह ने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ में वर्चस्व की लड़ाई चल रही, TS सिंहदेव को सरकारी हेलीकॉप्टर नहीं दिया जा रहा और अधिकारी कर्मचारी उनके दौरे पर मिलने के लिए नहीं आते हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महाराज साहब पहले भी निजी हेलीकॉप्टर का उपयोग करके दौरा करते रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग में जब उन्हें हेलीकॉप्टर मांगा, उन्हें उपलब्ध कराया गया है। उसके बाद भी अपने निजी हेलीकॉप्टर से घूमना चाहते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। साथ ही अधिकारियों को नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग 15 साल से सत्ता में रह चुके हैं। जब भी प्रभारी मंत्री जिले में जाएगा तो उसके साथ वहां के DM, SP, एडिशनल SP साथ में रहेंगे। वहीं अगर विभागीय मंत्री वहां जाते हैं तो उनके साथ उनके विभाग के लोग रहेंगे। वहीं आगे पत्रकारों ने सवाल किया कि आप अपने दौरे में इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी योजना है, पहले से ही काम कर रही है और विभाग में इसके लिए फंड है, लेकिन जहां जहां फंड की कमी होगी वहां पास तो हम लोग सप्लीमेंट्री बजट और मुख्य बजट में कार्यों को शामिल करके अपनी घोषणाओं को पूरा करेंगे। वहीं पत्रकारों ने सवाल किया कि सरगुजा संभाग में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा भरा पड़ा है, बहुतया मात्रा में प्रतिदिन कोयला व बॉक्साइट का उत्पादन करके यहां से दीगर जिला समेत देश के विभिन्न कोनों में भेजा जा रहा है, जिससे केंद्र व राज्य सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ गठन के 2 दशक पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आज तक किसी भी सरकार के द्वारा सरगुजा अंचल में इंडस्ट्रीज लगाने का प्रयास नहीं किया गया है। कांग्रेसी 15 सालों के प्रयास उपरांत बहुमत के साथ सरकार में आई है। क्या आपके कार्यकाल में यहाँ इंडस्ट्रीज की स्थापना होगी?
इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सही बात है कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार उपलब्ध है, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहिए। यहाँ जब भी इंडस्ट्री लगाने की बात होती है तो उसका यहाँ के लोग विरोध किया जाने लगता है। खनिज से संबंधित जो भी कंपनी उद्योग लगाना चाहते हैं उसका हम स्वागत करते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भगवती राजवाड़े, अपर सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन, सूरजपुर कलेक्टर इफ्फत आरा उपस्थित रहे। भी निरीक्षण किया और कुदरगढ़ चौपाल में लगभग 74 लाख रुपए की लागत के तैयार नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धरसेड़ी और 28 लाख रुपए की लागत से तैयार उप स्वास्थ्य केंद्र भवन इंदरपुर का लोकार्पण भी किया और विभिन्न मार्ग 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से 3 पुलियों के निर्माण के शिलान्यास भी। कुदरगढ़ में गड़ईपारा में रहने वाले हरिलाल ने बताया कि 25 परिवार को राशन लेने के लिए 16 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर कुदरगढ़ आना जाना पड़ता है। उसके मांग पर अब गड़ईपारा के सभी परिवारों को पास के भुईडी पंचायत में राशन दुकान देने का मैंने निर्देश दिया। उसी प्रकार से कुदरगढ़ हम लोगों के आस्था का केंद्र, नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु वहाँ आते हैं, हमारे प्रदेश के भी हैं, पड़ोसी राज्य के भी लोग आते हैं। वहाँ पर्यटन विकसित करने के लिए और सुविधा बढ़ाने के लिए विश्राम गृह भी का निर्माण किया जाएगा, उप स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस चौकी भवन का भी निर्माण और साथ ही रोपवे स्वीकृत हो गया है, बहुत जल्दी टेंडर होगा और समझता हूँ उसका निर्माण भी जल्दी कराने के मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और श्रीनंदनपुर में ITI खोलने की बात, बिहारपुर में थाने, उप जनपद कार्यालय, ग्राम पंचायत भवन, तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। वहाँ के जो हमारी बेटियां हैं और हिम्मत नाम के उन्होंने संस्था खोली है और उसके माध्यम से मलखम्ब और रस्सी में चढ़ने का काम, बहुत सारी ट्रेनिंग ले रहे हैं, मार्शल आर्ट का बहुत शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया। सभी लड़कियों ने बिहारपुर में 10 हॉस्टल खोलने की भी मांग की है, उसकी भी मैंने घोषणा की। वहाँ बिहारपुर में 2 करोड़ 15 लाख रुपये के विकास कार्य के लोकार्पण और घोषणाएं भी मैंने की। बिहारपुर में स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोला जाएगा, रकसगंडा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और बहुत सारे जो सड़क और खासकर सूरजपुर ज़िले में पानी की बड़ी शिकायतें हैं, क्योंकि भूमिगत जल है, बहुत नीचे है, कहीं कहीं 700-800 फीट तक के पानी नहीं मिलता। इसलिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हमारी जो नरवा कार्यक्रम है उसे अभियान के तहत चलाया जाए, सभी नालों में पानी रोकने की व्यवस्था की जाए और साथ ही वर्षागत जल को हम ज़्यादा से ज़्यादा सहेजें। तो तालाब निर्माण के भी मैंने निर्देश दिए, सरफेस वाटर का उपयोग हम करके पेयजल निस्तार और सिंचाई की भी व्यवस्था की जाए और ये भी पुराने जितने भी हमारे बांध हैं, जो सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, उसे दुरुस्त करने की, चाहे नाला क्लोजर की बात हो, चाहे डिसिल्टिंग की बात हो, चाहे नहर रिपेयरिंग की बात हो, उनको जीर्णोद्धार करने का मैंने निर्देश दिया है। वहाँ बिहारपुर में ट्रांजिट अधिकारी कर्मचारी के ट्रांजिट हॉस्टल के भी मैंने घोषणा की। लटोरी में भी 16 करोड़ 70 लाख 82 हज़ार के विभिन्न विकास कार्य मैंने का शिलान्यास और लोकार्पण किया। स्वास्थ्य केंद्र और वहाँ जो केंद्रीय सरकारी बैंक की शाखा का निरीक्षण किया और हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। वहाँ जो स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पाए जाने पर मेडिकल अफसर को सस्पेंड भी किया गया और BMO और प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। भैयातान में एक बतरा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाएगा
और RES के अनुभागीय कार्यालय भैया थान में खोलने की मैंने घोषणा की। तो इस प्रकार से यहाँ के समस्याओं के बारे में, लो वोल्टेज की समस्या लटोरी में वहाँ के किसानों ने, ग्रामीणों ने बताया, तो वहाँ उसे भी 33/11 kV विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की घोषणा की। भटगांव जो उप तहसील है उसे पूर्ण तहसील दर्जा देने की भी घोषणा की। और लटोरी में हायर सेकेंडरी स्कूल में एग्रीकल्चर संकाय, इसी संकाय खोलने की मैंने घोषणा की। तो इस प्रकार से यहाँ की जो आवश्यकताएँ हैं, जो जनप्रतिनिधि हमारे विधायक जी और आम नागरिकों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मांग की गई और जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, उससे मैंने घोषणा भी की, उसे पूर्ण भी हम लोग जल्दी से जल्दी कराएंगे। स्वीकृति यहाँ जाने के बाद स्वीकृति प्रदान करेंगे और निर्माण कार्य भी प्रारंभ होगा। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। तो वही हूँ, भूपेश बघेल। अब जिस रूप में देखना चाहें वो देखें। कभी प्यार से कोई ताक लेते हैं, कोई भैया बोलते हैं और संबोधन करते हैं, ये सब प्यार के संबोधन हैं। और कोई बड़े बुजुर्ग हैं, वो बेटे की तरह मानते हैं, तो उसी तरह आशीर्वाद भी देते हैं। बहनें खूब भैया करके लाड़ प्यार भी करते हैं, बच्चे लोग काका कह के बुला रहे हैं। तो ये मेरे लिए मैं समझता हूँ कि ये प्यार की भाषा है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आज आपका तीसरा दिन है सूरजपुर जिले में, और जिस तरह आप दौरा कर रहे हैं, आप लोगों की समस्या सुन रहे हैं और आपके द्वारा त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है, आपको कैसा लग रहा है कि आपकी जो योजनाएं हैं सरकार की, उसको अधिकारी कितना गंभीरता से ले रहे हैं और क्रियान्वयन किस तरह हो रहा है? देखिए, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, बहुत निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं और यही कारण है कि हमारी योजनाएं धरातल में दिखाई पड़ रही है। लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं जो लापरवाही कर रहे हैं और उसके कारण से आम जनता को उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जो शिकायतें मिलती है और वाजिब पाने पर उस पर कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। सर, आप इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, इसको आप किस तरह पूरा करेंगे? हमारी वैसे लगातार चल रही योजनाएं हैं के माध्यम से में फंड्स हैं के माध्यम, और जरूरत पड़ेगी तो भी सप्लीमेंट्री बजट है। आपने सर ठाकुर मंत्री जी को कहा कि ग्राम पंचायतों की समस्याएं हैं और उनको सुनना चाहिए, उस बारे में मतलब क्या कहना था जी? शिक्षा मंत्री जी को आपने कहा था ग्राम पंचायतों में ध्यान देने की जरूरत है। प्रतापपुर में शिक्षा मंत्री जी को आपने कहा था पंचायतों में ध्यान देने की जरूरत है, उधर ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है कि किस पर्टिकुलर कोई विषय हो तो बता दीजिए। दूसरा कोई सवाल? कोई चेहरा नहीं होगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। उसी के साथ डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो पहले बयान दिया था उसको भी आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा। जब पुरेंदेश्वरी जी ने कहा कि यहाँ कोई चेहरा नहीं होगा, तो फिर रमन सिंह जी ने कहा मेरा भी एक छोटा चेहरा है। अब रमन सिंह जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी बड़ा चेहरा है। इसका मतलब ये अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं छोटा चेहरा हूँ, और इधर उनके जो प्रभारी लोग कह रहे हैं कोई चेहरा नहीं है। ये दोनों नेताओं के जो बयान हैं वो बिल्कुल विरोधाभास है। रमन सिंह छोटा चेहरा ही सही, लेकिन वो अपना दावा छोड़ नहीं रहे हैं, और जो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का वो कहते हैं कि कोई चेहरा नहीं होगा। तो रमन सिंह ने पोस्ट भी किया, उन्होंने लिखा है कि आप लोग यहाँ पे वर्कर्स की राजनीति कर रहे हैं, ये संजोग को हेलीकॉप्टर नहीं दिया जाए, उनके पास अधिकारी मिलने नहीं जाएगा, इस पोस्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक कि इस बात मामले में पहले भी सवाल किया गया, जहाँ तक कि महाराज साहब की बात है, महाराज साहब कई बार प्राइवेट हेलीकॉप्टर में दौरा करते हैं, कई बार शासकीय हेलीकॉप्टर को उपयोग करते हैं। इस समय भी उनको हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया। अभी जब उस दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई, उन्होंने हेलीकॉप्टर मांगा, किया गया, वहाँ भी उपलब्ध कराया गया। खुद निजी हेलीकॉप्टर में जाना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है? दूसरी बात ये है कि जहाँ तक के अधिकारियों के मिलने की बात है, तो
उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया था पहले भी कि जब कोई भी प्रभारी मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री जाते हैं तो निश्चित रूप से एसपी कलेक्टर उसे मिलने जाते हैं, मीटिंग करते हैं। दौरा में कहीं जाते हैं तो कहीं पे एसडीएम होते हैं, कहीं पे एडीएम होते हैं, कहीं पे एडिशनल एसपी होते हैं साथ में। लेकिन जब विभागीय मंत्री जाएं दौरे में प्रदेश के, तो निश्चित रूप से उस विभाग के अधिकारी उनके साथ होना जरूरी है। हम लोग भी मध्य छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे हैं और हम लोगों का अनुभव यही है कि जब किसी प्रभार जिले में जाते थे तो निश्चित रूप से एसपी कलेक्टर साथ में होते थे, और जब प्रभारी विभागीय दौरा हमारा होता था तो विभाग के अधिकारी होते थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा इस प्रकार से बयान देना, मतलब वो जानबूझ के 15 साल सत्ता में रहे, नहीं रहते तो इस प्रकार के बयान देते तो समझ आता है। 15 साल वो सरकार में रहे, उसके बाद उसकी स्मृति इतनी क्षीण हो गई है कि 3.5 साल में सब भूल गए। और कोई सवाल? आप भेंट मुलाकात कार्यक्रम में नायक के हीरो के रूप में उभरे हैं, हम नायक किसे मानते हैं? देखिए भाई, मैं यहाँ एक सामान्य व्यक्ति हूँ, भूपेश बघेल, जिन्हें प्रदेश की जनता ने, पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया, उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। अब वो उसको किस रूप में देखते हैं, क्या देखते हैं, जो ऐसा बोलते हैं उनसे पूछिए कि किसको वो खलनायक मानते हैं। ठीक है, चलिए। मालूम मुझे कि छत्तीसगढ़ का अविभाजित सरगुजा संभाग में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है और यहाँ से दिगर जिले में कोयला और बॉक्साइट जाता है, तो बहुत पुरानी मांग रही है कि यहाँ भी कोई इंडस्ट्री आए, तो इसके लिए आप यहाँ तो कोई इंडस्ट्री आना चाहता है तो, लेकिन विरोध भी हो रहा है। यहाँ खनिज है, बिल्कुल सही बात है। उससे जुड़े हुए यदि उद्योग हम लोगों ने पूरे उद्योग नीति में 4 भागों में बांटा भी है, हर ब्लॉक को ABCD ग्रुप में, और उसके हिसाब से हम सुविधाएँ भी दे रहे हैं। तो जो आना चाहें तो स्वागत है, लेकिन जनता का विश्वास लेके चाहिए। क्या सरगुजा क्या बोलते हैं, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ अगर कुछ नए इंडस्ट्री आएंगे कोयला और बॉक्साइट को लेकर एल्यूमिनियम बनाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो आना चाहे उसको स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद।